लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अंसल ग्रुप के प्रबंधकों के खिलाफ FIR दर्ज कराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने LDA अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अंसल ग्रुप पर आरोप, होम बायर से धोखाधड़ी के मामले में 30 से ज्यादा शिकायतें दर्ज। LDA ने फैसला लिया कि NCLT के आदेश को ट्रिब्यूनल में चुनौती देगा। आरोप, NCLT का आदेश एकतरफा और बिना उचित सुनवाई के पारित हुआ। लखनऊ में 7 शिकायतें दर्ज। प्रदेश भर में कई और निवेशकों ने भी शिकायतें दी। प्रशासन का ऐलान, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। खरीदारों के हित सुरक्षित रहेंगे। पीड़ित निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। इसके खिलाफ FIR दर्ज करने का मैंने आज आदेश दिया है। ये अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी। आप ही के समय में उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अंसल ग्रुप के प्रबंधकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। गोमती नगर थाने में FIR दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अंसल ग्रुप पर होम बायर से धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में 30 से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें लखनऊ की 7 शिकायतें शामिल हैं। LDA अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पीड़ित खरीदारों के लिए न्याय सुनिश्चित करें और अंसल ग्रुप के खिलाफ मजबूत केस तैयार करें। इसके अलावा LDA नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के उस आदेश को भी चुनौती देगा, जिसमें अंसल ग्रुप को राहत दी गई थी। LDA का दावा है कि यह आदेश एकतरफा तरीके से पारित किया गया और बिना उचित सुनवाई के फैसला लिया गया। सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि खरीदारों के हित सुरक्षित रहें और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अंसल ग्रुप के जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा और पीड़ितों को उनका हक दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाएगा और एनक्लैट से ये ऑर्डर स्टे भी हो जाएगा। मेरी आज सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस इशू पे बात हुई थी। मैंने उनसे कहा था मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप लोगों के पास जा रहा हूँ, इट्स अ सीरियस इशू। वो भी बहुत कंसर्न थे। उन्होंने भी शाम को LDA वालों को, रेरा वालों को बुलाया है कि व्हाट एक्शन दे हैव टेकन। तो ही इज आल्सो वेरी कंसर्न। वो भी बहुत जेन्युइनली चाहते हैं, गलत हुआ, आप लोगों की मदद होनी चाहिए। योर मनी शुड बी सेव्ड, योर इंटरेस्ट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। आपका इंटरेस्ट, आई एम अश्योरिंग यू, विल बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। लेकिन आपका भी नमूना देखने को मिला है जिसके खिलाफ FIR दर्ज करने का मैंने आज आदेश दिया है। ये अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी। आप ही के समय में उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह
कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे, और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए।